हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपडेटेड आईटीआर 2 फाइलिंग के बारे में फॉर द असेसमेंट ईयर 2223। जी हाँ, तो इसके पहले देखिए हम लोगों ने अपडेटेड आईटीआर जो है 4 और आईटीआर 1 के ऊपर बात की है और इन दोनों वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ में अगर आपको एक एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए अपनी आईटीआर फाइलिंग के लिए 2022-23 या कोई भी प्रीवियस रिटर्न के लिए, तो उसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पे आप हमारे साथ में गेट इन टच होकर बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर रिटर्न फाइल करवा सकते हो। तो देखिए गाइस, पहले मैं बताना चाहूंगा आईटीआर यू हर कोई बंदा फाइल नहीं कर सकता। इसके लिए कुछ कंडीशन है। कौन लोग एलिजिबल नहीं है? जो टीडीएस का रिफंड लेना चाहते हैं, जिनकी इनकम 2.5 लाख से नीचे, जो अपना टीडीएस का रिफंड बनवाना चाहते हैं, टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करना चाहते हैं, लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। मतलब सिंपल सा गवर्नमेंट का मकसद ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे टैक्स पे करें। जिन लोगों ने भी अभी तक टैक्स पे नहीं किया वो आईटीआर यू के माध्यम से यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक पेनल्टी लगा रखी है। अगर 2.5 से 5 लाख तक इनकम है तो 1000 रुपए पे करने पड़ेंगे, और अबाउट द 5 लाख रुपीज इनकम है तो 5000 रुपए की पेनल्टी और 25% का एक्स्ट्रा टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। चलिए गाइस, मैं आपको लाइव बाय ले चलता हूं कि आपको यहां पे कैसे आईटीआर यू जो है बेसिकली आईटीआर 2 के लिए स्पेशली यहां पे फाइल करनी है। मोस्टली आईटीआर 2 वो लोग प्रेफर करते हैं जिनकी यहां पे सैलरी की इनकम होती है, स्टॉक मार्केट से कैपिटल गेन वगैरह होता है। नॉर्मली उन लोगों को आईटीआर 2 यहां पे फाइल करनी पड़ती है। तो देखिए गाइस, आपको फाइलिंग करने के लिए सबसे पहले यहां पे इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर आना है। यहां पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा और यहां पे आप नीचे नीचे जाएंगे तो यहां पे आपको आईटीआर 2 का ऑप्शन मिलेगा। तो यहां पे जो यूटिलिटी एक्सेल बेस है इसके ऊपर सिंपली क्लिक करके एक जिप फाइल यहां पे डाउनलोड कर लीजिए। अब गाइस, जैसे आप उस जिप फाइल को यहां पे अनजिप करेंगे तो उसके अंदर आपको एक सिंपली एक्सेल की फाइल मिल जाती है, उसको आप सिंपली ओपन कर सकते हैं। अब गाइस, इस एक्सेल की फाइल के अंदर आपको काफी सारी यहाँ पे चीजें मिलने वाली है, और ध्यान रखिएगा ये केवल पीसी के ऊपर यहाँ पे पॉसिबल है आईटीआर यू फाइल करना। मोबाइल के थ्रू बेसिकली ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो गाइस, पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा? पहले आपको सिंपली जो है इसके अंदर अपना डेटा जो है प्रीफिल कराना पड़ेगा। तो देखिए गाइस, जैसे आप यहाँ पे पार्ट 1 के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको एक इंपोर्ट प्रीफिल का बेसिकली ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन इसके लिए आपको पहले से जेएसएन फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। वो कैसे डाउनलोड करनी है? सो गाइस, इसके लिए सिंपली आपको अपने पोर्टल के अंदर लॉग इन करना पड़ेगा। यहाँ पे ई फाइल के अंदर जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, इसके अंदर लास्ट में डाउनलोड प्रीफिल डेटा मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे आपको सिंपली असेसमेंट चूज करके एक जेएसएन फाइल डाउनलोड कर लीजिए। तो गाइस, यहाँ पे जेएसएन फाइल आप जैसे सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट करवाते हैं उस फाइल को, तो यहाँ पे आपका जितना भी बेसिक नेम वगैरह होता है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती है, जो एड्रेस होता है, जो भी इनकम प्रीफिल्ड होती है, वो सारी यहाँ पे सिंपली यहाँ पे फैच हो जाती है। गाइस, अगेन आपको यहाँ पे होम वाली स्क्रीन के ऊपर आना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आईटीआर 2 के अंदर क्या होता है, बहुत सारे शेड्यूल्स होते हैं और कुछ शेड्यूल ऐसे होते हैं जो अननेसेसरी होते हैं, आपको फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। सो गाइस, यहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए जो पहला पार्ट ए होता है वो आपका जनरल इन्फॉर्मेशन का होता है, वो तो आपको चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे यस और नो का ऑप्शन दिया गया है। तो मान लीजिए अगर आपकी सैलरी की इनकम है तो यहाँ पे आपको सिंपली यस रखना है। मान लीजिए अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है तो आपको सिंपली यहाँ पे नो रखना है। वैसे अगर कैपिटल गेन फिलअप करना चाहते हो तो यस रखना है। तो जो यहाँ पे शेड्यूल आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गए उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पे यस कर रखा है। तो नॉर्मली यहाँ पे आपका सैलरी रहेगा। अगर आपका शेयर मार्केट से इनकम है, म्यूचुअल फंड से इनकम है, तो आपका कैपिटल गेन वगैरह हो गया 112A यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का शेड्यूल ऑन रहेगा। इसके अलावा अगर अदर सोर्सेज यानी कि आपका सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट आता है, एफडी से इंटरेस्ट आता है, आपका डिविडेंड का इनकम है, तो वो आप यहाँ पे शेड्यूल के अंदर डाल सकते हैं। बाकी अगर आप नीचे जितने भी देखेंगे कोई काम के ज्यादा शेड्यूल नहीं है। चैप्टर 6 है जिसके अंदर आपका एटीसी का 1.5 लाख का रिडक्शन वगैरह हो गया। इसके अलावा अगर आपके पास में हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप इसको यस कर सकते हैं, वरना नो कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइस 1 बाय 1 आपको शेड्यूल यहाँ पे चूज करना है। बाकी गाइस कुछ शेड्यूल यहाँ पे कंपलसरी होंगे तो उसको आप यस और नो नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे सिंपली आपको यस रखना है। अब गाइस बात करते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या डिटेल्स फिलअप करनी है। तो सबसे पहली जो जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आपका आता है फाइल इन रिस्पॉन्स टू नोटिस या फाइल अंडर सेक्शन। तो आपको फाइल अंडर सेक्शन चूज करना है और यहाँ पे सिंपली 139 सबसेक्शन 8A यहाँ पे सिंपली चूज करना है। इससे क्या होगा, आपके एक्सेल की फाइल के अंदर ही एक ये पार्ट ए करके यहाँ पे सिंपली खुल जाता है। अब गाइस इस पार्ट 8 के अंदर आपको क्या फिलअप करना है, पहले पूछेगा आपने पहले असेसमेंट ईयर के अंदर फाइल की है कि नहीं की है, तो आपको सिंपली यस और नो के में जवाब देना है। उसके बाद में पूछेगा क्या आप आईटीआर यू को फाइल करने के लिए एलिजिबल है, आपको सिंपली यस करना है। क्यों फाइल करना चाहते हो, रीजन पूछेगा, सिंपली रीजन दे सकते हो, लास्ट ईयर हम लोगों ने फाइल नहीं की इसलिए हम लोग फाइल कर रहे हैं। इसके अलावा कितने टाइमिंग में आप फाइल कर रहे हो, तो विद इन द 12 मंथ्स फाइल कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। और गाइस यहाँ पे अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो यहाँ पे आपको साइड में वैलिडेट का बटन मिलेगा। जैसे आप क्लिक करोगे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बता देगा, अगर शीट ओके होगी तो सिंपली ओके कर देगा। उसके बाद में गाइस अगला जो ऑप्शन है आपका पार्ट ए के अंदर आपको रेसिडेंस स्टेटस यानी कि रेजिडेंशियल यहाँ पे सिंपली चूज करना है। उसके बाद में रेजिडेंस का स्टेटस पूछेगा आपको कितने दिन आप इंडिया के अंदर रहे हुए हो, तो 182 दिन हो गया ऑब्वियसली। अगर आप एक न्यू रिज्म अडॉप्ट करना चाहते हो जो कि आपकी पॉसिबल नहीं है
क्योंकि हम लोग ITR यू फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सिंपली नो करना है। उसके बाद में गाइस नीचे आएगा तो आपका आधार नंबर वगैरह आ जाएगा। फिर थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको 2-3 क्वेश्चन और पूछे जाएंगे, तो उसके आपको यस नो में जवाब देने हैं। जैसे कि अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको यस और नो में जवाब देना है। अगर आप कोई अनलिस्टेटेड इक्विटी या शेयर बेसिकली होल्ड करते तो आपको यस और नो के अंदर जवाब देना है। और गाइस यहाँ पे भी सेम कहानी है, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप वैलिडेट बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो देखिए अगर शीट ओके तो ओके बता देगा, अगर कुछ भी यहाँ पे मिसिंग पार्ट है तो यहाँ पे आपको सारी चीजें अलर्ट के अंदर दे देगा। उसके बाद गाइस आता है हमारा शेड्यूल एस यानी कि सैलरी वाला कॉलम। तो अगर मान लीजिए अगर आप एक एम्प्लॉय आपका फॉर्म 16 वगैरह जनरेट होता है तो ये ऑटोमेटिकली जो हम लोगों ने प्री फिल्ड कराई थी डिटेल्स उसी के अंदर आपकी डिटेल्स वगैरह जो है फैच हो जाएगी। उसके बाद में गाइस यहाँ पे जो मेन ऑप्शन है वो आपको अपनी सैलरी यहाँ पे चूज करनी है, और हो सकता है यहाँ पे आपको अपना जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है वो चूज करने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय है वो चूज कर लीजिएगा। अपनी बेसिक सैलरी आपकी जो भी सैलरी है फॉर्म 16 में चेकआउट कर लीजिए, वो आप डाल सकते हैं। एआई से स्टेटमेंट से भी आप चेकआउट कर सकते हैं, या फिर फॉर्म 26 ए से आपको डेटा मिल जाएगा। तो फॉर एन एग्जांपल मैंने 3.5 लाख रुपए यहाँ पे डाल दिए। फिर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 50,000 रुपए का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है, ये आपको डालने की जरूरत नहीं है। और गाइस सिंपली जैसे आप वैलिडेट बटन के ऊपर क्लिक कराएंगे तो आपकी ये शेड्यूल एस वाला भी बेसिकली यहाँ पे ओके हो जाता है। तो गाइस आपको जो नेक्स्ट कॉलम है जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन हमने इसको नो कर दिया था तो आपको ये फिलअप करने की जरूरत नहीं है। अगला जो कॉलम आता है वो आता है कैपिटल गेन का, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर मान लीजिए अगर आपका म्यूचुअल फंड से इक्विटी से कैपिटल गेन वगैरह है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अलग अलग कैपिटल गेन मिलेगा। फर्स्ट जो टेबल है वो लैंड और बिल्डिंग की है। फिर थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी शेयर्स का मिल जाएगा, जो 115 एडी सेक्शन 111 एक सेक्शन के अंदर आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल वैल्यू ऑफ द कंट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे डालना है अगर आपका शॉर्ट टर्म बेसिकली इक्विटी शेयर से गेन वगैरह है। लेकिन मेरा लॉन्ग टर्म है तो मैं लॉन्ग टर्म में डालूंगा। लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, यहाँ पे आप सेल वैल्यू डाल सकते हैं और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको मिल जाएगा, तो वो आप विदाउट इंडेक्सेशन डाल सकते हैं और सिंपली यहाँ पे आपका प्रॉफिट या जो भी लॉस वगैरह होगा वो निकल के आ जाएगा। गाइस ऐसे अगर मैं नीचे जाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कॉलम आ चुका है। पहला कॉलम सेम काइंड ऑफ द थिंग बिल्डिंग्स वगैरह का है, लैंड एंड बिल्डिंग का है। दूसरा बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं आप बॉन्ड्स एंड डिबेंचर का है। तो गाइस हमारा वाला जो कॉलम है हमें कुछ नहीं करना, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो ये जो शेड्यूल 112 है इसको आपको सिंपली ओपन करना है। गाइस यहाँ पे आपको सिंपली सेलेक्ट करना है कि आपने शेयर्स जो बाय किए थे वो 31 जनवरी 2018 से पहले किए थे या बाद में किए थे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा LTCG उस केस में यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो हमने 18 के बाद में किए थे, उसके ऊपर 1 लाख रुपए का हमें एग्जेम्पशन में मिल जाता है। तो सीधा हमें यहाँ पे सेल वैल्यू डालनी है और सीधी हमें सिंपली बाय वैल्यू डालनी है। अगर उसके कोई खर्चा हो रखा है तो एक्सपेंसेस डालने हैं, वरना सिंपली आपका यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो हम लोगों ने 5 लाख यहाँ पे सेल वैल्यू डाली, बाय वैल्यू 4 लाख रुपए डाली, तो सिंपली 1 लाख रुपए का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आ चुका है। अब गाइस जैसे आप वैलिडेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो दिखा देगा, वरना शीट को यहाँ पे आपको ओके बताएगा। उसके बाद में गाइस आपको कोई भी शेड्यूल्स वगैरह फिलअप करने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सब जगह यहाँ पे वैलिडेट करा सकते हैं और उसको आप यस नो कर सकते हैं। अब गाइस हमारा यहाँ पे सिंपली सारे यहाँ पे इनकम डल चुके हैं। अब हम लोग चलते सिंपली हमारे OS वाले के अंदर, जहाँ पे हमें अपने बैंक का इंटरेस्ट वगैरह डालना पड़ता है। तो अगर आपने प्री फिल्ड करा रखा है तो ऑटोमेटिकली आपके बैंक का इंटरेस्ट, आपका डिविडेंड, ये सब कुछ अपने आप ले लेगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक काम करना है, वैलिडेट बटन के ऊपर क्लिक कर। उसके बाद गाइस हमारा आता है चैप्टर 6A, जिसके अंदर बेसिकली आपको अपनी डिडक्शन वगैरह डालनी पड़ती है। तो अगर 80C के अंदर आपकी डिडक्शन है तो 1.5 लाख रुपए तक डिडक्शन आप इसके अंदर ले सकते हैं, वरना इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो, यहाँ पे आपको ATD वगैरह का भी कॉलम मिल जाएगा। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। तो गाइस कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्टली पार्ट बी जो TTTI है वहां पे जाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने सैलरी की इनकम डाली थी, 3 लाख रुपए वो आ चुकी है। हम लोगों ने 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन लिया था, वो यहाँ पे आ चुका है। अदर इनकम जो हम लोगों ने 22,000 रुपए डाली थी वो यहाँ पे आ चुकी है, और टोटल मिला के 4,22,000 रुपए यहाँ पे हो चुके हैं। तो गाइस इसके ऊपर वैसे कोई भी टैक्स नहीं बनेगा, लेकिन हमें पेनल्टी वगैरह यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो गाइस ये सारी चीजें करने के बाद में क्या करना है, यहाँ पे आपको एक कॉलम मिलेगा कैलकुलेट टैक्सेस का, तो उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है और ये सिंपली आपके जो टैक्सेस वगैरह होते हैं वो कैलकुलेट करके दे देगा। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3644 का बेसिकली यहाँ पे टैक्सेस बन चुका है और हमें रिबेट भी मिल चुकी है 87A के अंदर। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन 234F के अंदर हमें 1000 रुपए की यहाँ पे पेनल्टी लगी है। तो ये 1000 रुपए हमें बेसिकली यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। और गाइस ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ टैक्स का पेमेंट बनना ही चाहिए। अगर टैक्स का पेमेंट नहीं बनता तो आप ITR को फाइल नहीं कर सकते। यानी कि ये जो
जो 16 वाला कॉलम है अमाउंट पेबल, यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट जरूर आना चाहिए। अब गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, जो पार्ट बी ATI करके है वहां पे आपको जाना है। यहाँ पे आपको दिखा देगा आपको 1000 रुपए पे करने। तो जो भी आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट करेंगे, जिसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ और वो भी काफी आसान है। जैसे आप यहाँ पे लॉग इन करते हैं, यहाँ पे आपको ई पे टैक्स का कॉलम मिल जाता है, असेसमेंट ईयर चूज करो और जितना भी यहाँ पे आपका एक्सेल शीट के अंदर अमाउंट बन रहा है उतना सिंपली पेमेंट कर दो। उसके बाद में एक BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर ऑफ दी चालान और अमाउंट डाल दो। तो अपने आप ही यहाँ पे आपका जो बैलेंस होगा, नेट बैलेंस, टैक्स ड्यू बैलेंस होगा, वो सिंपली यहाँ पे आपका 0 हो जाना चाहिए। सो गाइस ऐसे जैसे आप सिंपली वैलिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारी शीट आपकी वैलिडेट हो जाती है। इसके बाद भी अगर कुछ गड़बड़ होती है तो आप जब जनरेट JSN के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि आपके साथ में ये गड़बड़ हो रखी है। फॉर एन एग्जांपल, मैं जैसे जनरेट JSN के ऊपर क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं पहले आपको कैलकुलेट टैक्स बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो वो जाके मैं करूंगा। अब गाइस सिंपली यहाँ पे मैं जनरेट JSN बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरी JSN पूरी की पूरी जो फाइल होती है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी फाइल मेरी यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। और जहाँ पे आपका फोल्डर था गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका फोल्डर के अंदर वो फाइल यहाँ पे आ चुकी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको ई फाइल सेक्शन के अंदर जाना है। सिंपली यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने 2223 चूज कर लिया है और अपडेटेड रिटर्न यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है। यहाँ पे मेरी ऑडिट होने वाली नहीं है और ITR टाइप के अंदर सिंपली ITR 2 चूज कर लिया है। कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस आपको सिंपली जो फाइल थी वो यहाँ पे अपलोड करानी है। तो अगर कोई भी यहाँ पे एरर वगैरह आता है तो ये अपलोड होने के बाद आपको वैलिडेट कर देगा कि ये एरर आपके रिटर्न के अंदर आ रहा है। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप जो मैंने बताया उसके हिसाब से चलेंगे तो कोई भी एरर आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आप अपना सिंपली आधार OTP वगैरह डालकर अपनी रिटर्न आराम से यहाँ पे वेरीफाई करवा सकते हैं। सो गाइस ये था यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, एक टैक्स कंसल्टेंट को यहाँ पे जरूर हायर कीजिए और जिसके लिंक मैंने आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।